तो अब हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है? 100x² माइनस 20x प्लस का 1। अब सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म के साथ, तो हम लिखेंगे P फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिख लो। प्रोडक्ट कितना हो गया? 100। बीच वाला टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। तो सम कितना चाहिए मुझे? माइनस का 20। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने मुझे जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए? 100 आ जाए और सम कितना आ जाए? माइनस का 20 आ जाए। कैसे पता लगेगा वो दो नंबर? तो ये 100 के सारे हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 5 जा 10 हो गया, 0 का 0। 2 से डिवाइड करूंगा तो 25 हो जाएगा। 2 से नहीं होगा, 5 से। 5 5 जा 25 और ये हो गया 5 1 जा। अब ये वही नंबर है जिससे मुझे मिलने वाला है मेरा प्रोडक्ट 100 और सम कितना हो जाएगा? माइनस का 20। अब बात आती है कि कौन से दो नंबर को मुझे लेना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं, एक बार 2 और 5 को ले लेता हूं। 2 मल्टीप्लाई 5 को एक साथ ले लेता हूं और 2 मल्टीप्लाई 5 को एक साथ। ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 10 हो गया। मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। अगर दोनों को सम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए? माइनस का 20। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को भी माइनस कर लिया और दूसरे नंबर को भी माइनस कर लिया। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और यहाँ साइन क्या लग जाएगा? माइनस का। अब माइनस किया है तो ये वाला नंबर भी मेरा माइनस और ये नंबर भी मेरा माइनस। तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई होगा, 100 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो दो नंबर मुझे मिल गए। तो यहां मैं लिखूंगा 100x का स्क्वायर माइनस 10 है तो माइनस 10। x यूज हुआ है तो x लिख लो। फिर से क्या है? माइनस 10 तो माइनस 10 x यूज हुआ है तो x लिख लो। प्लस का 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? 100 को ऐसे ही लिखा है। ये जो बीच वाला टर्म है इसको मैंने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। स्प्लिट हो गया। ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिखा इज इक्वल टू 0। दो टर्म को साथ रखना है और क्या करना है? कॉमन करना है। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? पहले तो x दोनों में है, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 भी कॉमन हो गया। 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना बच गया? 10 और 2x था तो x बचेगा। माइनस है माइनस, 10x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 1। माइनस है माइनस लिख लो। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? कुछ नहीं। किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों? 1 से हो रहे हैं, 1 लिख लो। क्या बचा? 10x। माइनस कॉमन लिया तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा और ये 1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आना चाहिए, जरूरी है, और सेम आ भी रहा है। ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है। अब दोनों को क्या करूंगा मैं? साथ में लिख लूंगा। तो 10x माइनस 1 और ये हो गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो के इक्वल रखूंगा तो 10x माइनस 1 एक बार जीरो के इक्वल और एक बार ये वाला 10x माइनस 1 जीरो के इक्वल। ट्रांसफर करूंगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड का 1/10। सेम ये भी क्या हो जाएगा? 1/10। तो ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया? रूट्स पूछा था फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके रूट्स हमने क्या कर लिए हैं? फाइंड कर लिए हैं।